की ताकत समझाना चाहता हूं। पहले दोस्तों, एक विचार में इतनी ताकत होती है कि आपको पूरी जिंदगी बदल कर रख सकती है। दोस्तों, आप अपने मन को वही विचार दो जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। मैं आपको विचार की ताकत समझाना चाह रहा हूं। कहावत है कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विनर्स तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि आप हार जाएंगे तो हारने की राह देखने की जरूरत ही नहीं है, हार तो आप पहले ही गए हैं। फिर एक बार कोशिश देखने के लिए लगने वाली शक्ति बचा लीजिए, क्योंकि दोस्तों हारने की सोच तो आपने पहले ही अपने मन में रख ली है। जीतने के पहले आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं। जीतने से पहले आवश्यकता है माय फ्रेंड कि आपको ऐसी सोच रखनी पड़ेगी कि आप जीत सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता जीतने से। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, मैंने ये कहानी से यही चीज है कि जैसा हम सोचते हैं ना, हम वैसा ही बनते हैं। इसलिए समझ बूझकर विचार चुनिए। जो चाहिए सिर्फ उसी सोच में केंद्रित कीजिए दोस्तों। जो नहीं चाहिए उस पर समय खराब मत कीजिए, उस पर एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप पहले कह देंगे मैं कर नहीं सकता, मैं हो नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो दोस्तों अब होने वाला वो है भी नहीं, क्योंकि आपने अपनी जो बच्ची कुछ शक्ति भी थी ना, वो भी वहीं खत्म कर दी। कि सब पैसा कमाना चाहते हैं, अब हमको चाहिए इनकम। इनकम कैसी? देखिए 10-20 हजार से तो नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी हमको करनी नहीं, हमें चाहिए पैसा बड़ा, घर बड़ा, गाड़ी बड़ी, है ना। तो उसके लिए हमको करना क्या है? अरे सब जोड़ तो देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लीडर से, बहुत से लोगों से मिला, जितनी मेरे को एक्सपीरियंस है, सब ने कहा मैं इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, मैं सब जान चुका हूं। सुनने को ही राजी नहीं होते। और दोस्तों वही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इस बिजनेस में सिर्फ दुकान बदलो, दुनिया बदलेगी, आपकी जिंदगी भी बदलेगी। लेकिन दुकान बदलने से क्या सीरियसली बदलेगी? दोस्तों हाँ बदलेगी, मगर देखिए हर चीज का एक रूल होता है, और वही मैं रूल्स आपको सिखाने वाला हूं, वो पाथ आपको दिखाने वाला हूं कि हमको वो फॉलो करना है। उससे पहले मैं आप सबसे बोलूंगा कि एक बार क्लैपिंग कर देना समीर सर के नाम की, कि जो हमारे गुरु राजीव सर हैं उनके नाम की दोस्तों। क्योंकि देखिए ये बिजनेस ने मेरी लाइफ बदली है, बहुतों की लाइफ बदली है, और आपकी भी बदलने वाला है। लेकिन कंडीशंस एक ही होगी, हमको नियम फॉलो करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, है ना माय फ्रेंड्स। तो यही है। थैंक यू तनु मैम। यस, देखिए सबका दोस्तों चैट में रिप्लाई देते रहिए, क्योंकि ये बिजनेस ना, इस बिजनेस की हकीकत ही यही है कि ये बिजनेस में और नौकरी में फर्क ये होता है कि हम नौकरी करते जरूर हैं, सब कुछ करते जरूर हैं, लेकिन नौकरी में पैसा तो आता है थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा वो आपका खून चूस लेते हैं। और घर पे आके हमारे अंदर वो मोटिवेशन करने का हिम्मत नहीं रहती, वो घर पे आके हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम किसी को कुछ भी बता सकें। दोस्तों ये बिजनेस पैसा भी देता है और मोटिवेशन भी देता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस बिजनेस का जो नाम था वो 4x4 था, बिल्ड। ठीक है, हमको करना क्या है? देखिए हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है, हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है ना। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, चाहे वो गाड़ी हो या कुछ भी XYZ, हर चीज का एक सिद्धांत होता है दोस्तों। अब देखिए हमें कमाना है, हमारा जो आज का पॉइंट है, हमारी इनकम 1 लाख तक कैसे हो सकती है सर, हमें ये बताओ दोस्तों। उसी लिए कॉपी पेन लेकर बैठना। सबसे फर्स्ट थिंग आती है प्रिंसिपल। पहले हम सिद्धांत समझ लें कि हमको करना क्या क्या है। देखिए आप सबके चैट मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर क्लैपिंग, लॉट्स ऑफ क्लैपिंग्स, थैंक यू योगिता मैम। सो दोस्तों चलिए मैं प्रिंसिपल बताता हूं। सबसे फर्स्ट थिंग हमको क्या है, इसका पहला प्रिंसिपल जो है वो है हमारा ओवरबिल्ड। ओवरबिल्ड क्या होता है माय फ्रेंड्स? मैं बहुत बार बता दिया कि सपोज करिए, जैसे मैंने कहानी एक 33% वाली स्टूडेंट्स वाली लड़की भी बताई थी दोस्तों। अगर मुझे कहीं एक कंपटीशन का, आज मैं अपनी कहानी अलग से बताता हूं, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था पुलिस की या किसी फौज की, तो मुझे बोला गया कि 17 सेकंड या 16 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर आपको इतने मीटर दौड़ना है ना। दोस्तों मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं, डेली मॉर्निंग जाता हूं, वॉक पे जाता हूं और अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ा रहा हूं और टाइम देख रहा हूं। दोस्तों उन्होंने 15 सेकंड मांगा है, उनकी एक रिक्वायरमेंट, एक क्राइटेरिया है हमको आर्मी में या किसी फौज में भर्ती होने का। बट क्या मैं 15 सेकंड ही दौड़ के वो जो एग्जाम का क्राइटेरिया है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, क्या वो मैं कंप्लीट कर सकता हूं? नहीं माय फ्रेंड्स, ये हो ही नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, मैं ऑलवेज क्या करूंगा, अपने रनिंग को, अपनी स्पीड को 15 सेकंड ना करके 30 सेकंड तक दौड़ूंगा और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा कि मैं 30 सेकंड में कितना दौड़ा। मतलब कि मैं ओवरबिल्ड जाऊंगा, तब मैं कहीं 15 सेकंड में कॉन्फिडेंस ला सकता हूं कि हां अब मैं ये एग्जाम क्लियर कर दूंगा, अब मैं ये रनिंग क्लियर कर दूंगा। दोस्तों ये है ओवरबिल्ड।
अब सेकंड प्रिंसिपल आता है इसकी लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है दोस्तों, देखिए हम सामान बाहर से भी ले रहे होते हैं, वही सामान हमको यहां से लेना है। सिर्फ दुकान बदलने, मैंने पहले ही बोला दुकान बदलने से किस्मत बदल जाएगी, ये हमको मंथ में एक बार जरूर करनी है, मेंटेन करनी है, जितना भी हमारा बजट हो, चाहे 3,000 का, चाहे 4,000 का, चाहे 5,000 का। दोस्तों ये है लॉयल्टी। लेकिन अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, ये रूल 4x4 के लिए करेंगे, तो हमको लॉयल्टी करनी है कम से कम 5 से 6,000 रुपए की। अब मैं ये नहीं कहता आप करिए, आप बिजनेस निकाल कर आइए दोस्तों, क्योंकि आप सेल्समैन नहीं है, आप बिजनेसमैन है यार। सबसे पहले अपने अंदर सोच रखिए। देखिए मैं आपके अंदर साथ बोल रहा हूं, बैठा हूं ना, मैं ये समझ के नहीं बैठ रहा मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं आपको कोई डीओ परफ्यूम बेचने नहीं आया, मैं आपको बिजनेस देने आया हूं और यही आपको आगे देना है। दोस्तों ये है लॉयल्टी। थर्ड प्रिंसिपल कहता है एलपीवी। माय फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कुछ एक शिव सर जैसे कुछ न्यूबी हैं जिनको एलपीवी लगेगा क्या है, ये सब क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज की जो प्रेजेंटेशन है आप लास्ट तक जरूर समझना, और उसके लिए मैं आपको पर्सनली भी समझाऊंगा और प्रेजेंटेशंस में भी समझा सकता हूं। दोस्तों एलपीवी होता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये आप नेक्स्ट स्लाइड में भी आगे देखेंगे। लेकिन एलपीवी क्या है दोस्तों, लीडर, हमको अपनी टीम में लीडर्स बनाने। और लीडर्स कौन होता है, देखिए कहते हैं कि स्कूल में बच्चे तो बहुत आते हैं मगर कुछ टॉपर्स होते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं वो एक लीडर है। कुछ टॉपर होते हैं, मगर क्यों टॉपर कौन होते हैं, जो बुक को पूरा चार्ट देते हैं, जो प्लान को पूरा चार्ट देते हैं, जो प्रेजेंटेशन पूरी चार्ट देते हैं, जो प्रोडक्ट की नॉलेज को पूरा चार्ट देते हैं, वो कौन होते हैं, लीडर। तो हमको ये एलपीवी लैग बनानी है। एलपीवी मतलब हमको समझ गए होंगे, हमें टॉपर्स लाने हैं, राइट। अब मैं आता हूं बैलेंस इन विड्थ एंड डेप्थ। दोस्तों हम सबको पता है जो हमारा बिजनेस है वो एक नेटवर्किंग का है। नेटवर्क क्या कहता है, हमको टीम इस तरीके से भी चौड़ाई में, विड्थ में हिंदी में बोल देता हूं, चौड़ाई में भी बनानी है और गहराई में भी बनानी है। किस तरीके से बनानी है उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं हूं, राजीव सर है, आपके पास बहुत सारे दोस्तों, आप काम करना स्टार्ट तो करिए, आप शुरू तो करिए, आप आगे बढ़िए तो सही। यहां तो मैं देखता हूं कि लोग व्हाट्सएप मैसेज करने तक में बड़ा अपने आप को बिजी दिखा देते हैं। यहां मैं देखता हूं कि लोगों को रिप्लाई करने तक में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दोस्तों इतने बिजी अगर आप हैं ना तो कोई इशू नहीं है। सिंपल सी थिंक है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। आपके सपने जरूर हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं। जो इतना समय नहीं निकाल सकते, तो दोस्तों हमको एटीट्यूड नहीं रखना, हमको नजरिया ऐसा रखना है कि जो है वो मेरा परिवार है, मुझे सबको उठाना है, सबको जगाना है, सबको काम पे भेजना है, सबको सिखाना है। हमको वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, हमें समय निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैं कोई किसी का बॉस नहीं हूं, मेरा भी कोई बॉस नहीं है, लेकिन मेरी एटीट्यूड ऐसा है कि सब मेरे परिवार से हैं, सब मेरे गुरु जैसे हैं, मुझे कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों ये है बैलेंस विड्थ, अब जो फोर्थ प्रिंसिपल, बैलेंस इन विड्थ एंड डेप्थ। पांचवा लास्ट प्रिंसिपल है इसका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है, जैसा मुझे अपने जैसे ही और लाने हैं, जो प्रेजेंटेशंस भी दें, जो प्लान भी समझाएं, जो प्रोडक्ट भी ले, जो लॉयल्टी मेंटेन भी करें, जो बैलेंस भी बनाए विड्थ और डेप्थ में, और ओवर बिल्ड बिजनेस करें। दोस्तों जो ये सीख गया ना, मैं कहता हूं 1 साल आओ तो सही, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि मैं अभी, क्योंकि देखिए नहीं जानता सीरियसली, मैंने बुक्स पढ़ी हैं और मैं रियलिटी देखा हूं बहुत सौ की, कि 2-2 महीने में 2-2 लाख रुपए कमाए। आप लोग क्यों नौकरी के चक्रों में भागते हो, आप क्यों ठोकरे खाते हो यार? अपनी सोच को बिल्ड क्यों नहीं करते, हम अपनी सोच क्यों नहीं बदलते कि लोगों ने इसमें 2-2 महीने में 2 लाख का चेक किया है, इसमें सच है, ये झूठ नहीं है। आप समझने की बस कोशिश करनी पड़ेगी, हमको ये मानना पड़ेगा कि यार मैं एक फ्रीडम बिजनेस कर रहा हूं, जिसका कोई बॉस नहीं है, जिसका कोई लॉस नहीं है। दोस्तों चलिए, अब मैंने जब आपको ये 5 प्रिंसिपल समझा दिए, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं एक्शंस। दोस्तों एक्शन फॉर राइजिंग स्टार। देखिए राइजिंग स्टार कौन होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा इन 3 पॉइंट से। पहले मैं बताता हूं आपको एक्शंस क्या लेने होंगे। मैं ये प्लान समझ गया, मैं कंपनी का काम समझ गया, मैं बिजनेस को समझ गया, अब मुझे क्या करना है, हिमांशु सर जैसे सामने बैठे एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, मुझे भी एक प्रेजेंटेशन देनी है। सिंपल सी कहानी से एग्जांपल से चलेंगे दोस्तों, मैंने थोड़ा इसको और स्मूथ बनाने की कोशिश करी है। मेरे को एक प्रेजेंटेशन डेली दिखानी है कोई भी न्यू गेस्ट को। सेकंड एक्शन मैंने क्या करना है, एक ट्रेनिंग वीक विद योर टीम लेनी है। मेरी डाउनलाइन में चाहे 2 हैं या 3 लोग हैं, मुझे उनको ट्रेनिंग जरूर देनी है। ट्रेनिंग इन द सेंस मुझे उनको सिखाना पड़ेगा
लाइक जैसे अगर मैं एक मैकेनिक हुआ तो मुझे अपने साथ में जो भी मेरा हेल्पिंग है, जो मेरा मतलब एक कुछ काम सीखने के लिए आया है वो मेरे साथ, तो मुझे उसे सिखाना पड़ेगा कि मैं एक मैकेनिक हूं। देख, फैन खोलने के लिए पहले पर खोलना पड़ेगा, फिर मोटर खोलनी है, फिर ऊपर से उसको उतारना पड़ेगा, उसका बैरिंग चेक करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, राइट। अब आता है थर्ड पॉइंट दोस्तों। अब देखिए, हो सकता है कि वो ट्रेनिंग तो ले गया मैकेनिक की, अब कल से वो दुकान पे नहीं आया, है ना। तो हो सकता है एक नहीं आया, तो हमको क्या है, टीम बड़ी करनी है। एक एटलीस्ट बंदा अपने संग, मैं मैकेनिक हूं तो मुझे एक जरूर चाहिए जो मेरे साथ मैकेनिक बन सके, मतलब कि इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग एक हफ्ते के अंदर जरूर करनी है। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट सेक्शन से आपका प्लान प्रेजेंटेशन से एक हफ्ते में पर डे जरूर दिखानी है एक न्यू गेस्ट को, एक ट्रेनिंग अपनी टीम के साथ जरूर करनी है, और लास्ट है इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग, एक हफ्ते में एक ज्वाइनिंग आपको जरूर करानी है दोस्तों, राइट। दोस्तों अब ये एक्शन शुरू हो गया। अब देखिए, आ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आपके सपने हैं, आपका गोल है, आपका क्लियर है, मैं बहुत से सबसे मिलता हूं, अगर मैं किसी को जैसे अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताता ना, और उससे पहले मैं बात करता हूं क्या बनना चाहते हो, मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। अच्छा, क्या करना चाहते हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, ये हो, अब वो हो, पैसा हो, मैं भी घूम रहा हूं, मैं भी बड़ी बड़ी फॉरेन ट्रिप ले रहा हूं। लेकिन उसे जब मैं ये बिजनेस बता दूंगा, लगेगा हाँ हाँ मैं कर लूंगा, और 2 दिन बाद वो ठंडा पड़ जाता है। हमें अपने आप को पत्थर बनाना है। क्यों? मेरी विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरा सपना अगर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज का है तो मुझे बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के लिए काम करना है। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है तो मैं पॉजिटिव वे में जाना चाहता हूं, मुझे निगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। सो दोस्तों, अपना गोल रखिए अपनी विश के साथ। अपनी विश रखिए कि मेरी विश है कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। उसके लिए गोल सेट कर लिए, उसकी टारगेट डेट सेट कर लिए, उसका टाइम बाउंड कर लिए, और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब ये आती है, देखिए, जिसके लिए मैं समझाना शुरू कर रहा हूं, बिल्ड 4x4। बिल्ड 4x4 क्या कहती है? बिल्ड 4x4 है, सपोज करिए दोस्तों, नीचे की लाइन से आपको मैं यही क्लियर कर दूंगा, ये यू आप हैं, ये यू आप हैं, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। अपने नीचे 4 लोग लाने। सबसे पहले देखिए वो करना है हमको, ओवरबिल्ड तो करना है। दूसरा पॉइंट था लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब कि हमको परचेसिंग, जो हम बाहर से खरीदते होते थे वो मोदी केयर से खरीदना है। तो आप आए, आपने अपनी लॉयल्टी मेंटेन कर ली। अब आपने क्या करना है, 4 लोग लाने, और 4 वो नहीं लाने जो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड देने वाले हो। हमको 4 चाहिए जो काम करने वाले हो, मेरी तरह हो, डुप्लीकेट हो मेरे। और वो 4 के लिए हमको ओवरबिल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है 4 की जगह हमको 6 ढूंढने पड़े तब उसमें 4 मिले, हो सकता है हमको 12 ढूंढने पड़े तो 4 मिले दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हमको लाने हैं 4, ए बी सी और डी। अब ए बी सी डी ने क्या करना है, वही जो आपने किया, लॉयल्टी मेंटेन करनी है, अपने 4 लाने। सिंपल, यार भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझो, हमें 4 लाने हैं जो इस बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं, जो मेरी तरह डुप्लीकेट है, राइट। मतलब मेरी तरह बोले तो आपकी तरह, आपके भी जैसे आप भी हो, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी तरह डुप्लीकेट होना चाहिए दोस्तों। अब इनको जब मैंने ये सिखाया तो ये भी क्या लिया है, अपने नीचे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। माय फ्रेंड्स, जब ये अपने नीचे 4 ले आए तो अब देखिए, आप यहां पे नंबर ऑफ टोटल पीपल्स देख रहे होंगे, कितने हैं, 21। काउंट कर सकते हैं, 4 चौक 16, 16 नीचे हैं, उसके ऊपर 4 हैं 20, और एक आप हो गए, टोटल लोग हो गए 21। 21 मतलब अब हमको एवरीवन डज 100 पीपीवी बिजनेस, नीचे लिखा है लास्ट में 100, एवरीवन डज 100 पीपीवी बिजनेस, मतलब कि सबको 100 पॉइंट का बिजनेस करना है। और 100 पॉइंट के बिजनेस की कीमत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5 से 6 हजार की सिर्फ घर का सामान, जो अभी हम बाहर 10,000 मॉल में बैठ के 10,000 खर्च कर दे रहे हैं, वो हमको सोच बदलनी पड़ेगी। जो हम राशन, पानी, मिर्च, मसाले, डीओ, परफ्यूम, क्रीम, पाउडर, सर्फ, साबुन, सब कुछ जो मार्केट से ले रहे हैं वो हमको यहां से लेना है, और उसी के मिल जाएंगे हमको पॉइंट, जो कि हो जाएंगे 100, और वो पर बंदे के 100 पॉइंट होना चाहिए। तो अब इनका टोटल जो पीजीपीवी जिसे बोलते हैं, जो न्यू बी है, उनको आज क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। पीजीपीवी मतलब कि पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू, मतलब कि जब इन सब ने 100 का किया तो यू के जो पीजीपीबी हुआ माय फ्रेंड्स, मतलब कि आप देख रहे हैं ये 500 इसलिए दिखा रहा है कि ए का जो हुआ वो 500 जीपीबी हुआ, इसका 500, इसका 500, इसका 500 और खुद का 100। तो टोटल जो पीजीपीबी हुआ वो हुआ 2100। 2100 पॉइंट ग्रुप के हो गए। तो दोस्तों पता है आपको इतने पे ही इनकम कितनी हो गई?
अभी बहुत से लोग हैं जिनकी टीमें बहुत बड़ी है मगर इनकम कुछ भी नहीं आ पा रही है। रीजन पता है क्यों? ना तो हमें बैलेंस का पता होता है और ना ही हमको ये पता होता है कि काम करना किस तरीके से। हमको एक ही चीज सिखा दी, दुकान बदल ली और बंदे जोड़ा जा जोड़ा जा जोड़ा जा जोड़ा जा जोड़ा जा, बंदा जाला जा रहा है सुबह शाम आधार दे पान दे हदार दे पैन दे, लगा पड़ा है इसी चीज में यार। तो दोस्तों हम बहुत एजुकेटेड हैं, हमारा जमाना बड़ा स्मार्ट हो चुका है, पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें उसका फायदा उठाना होगा। हमको स्किल्ड चाहिए, हमको स्किल्ड लोग चाहिए। और स्किल्ड लाने से दोस्तों 2 लोग मिलके तो परिवार बसा लेते हैं, हम 4 लोग मिलके बिजनेस भी नहीं बढ़ा सकते क्या? बड़ी अच्छी सी कहानी बोल रहा हूं, देखिए बुरा भी मत मानिएगा दोस्तों, थोड़ा सा अलग चीज है। 2 लोग मिलके परिवार बना लेते हैं, हम 4 मिलके बिजनेस भी नहीं चला सकते क्या? तो माय फ्रेंड्स, अगर हम बिजनेस नहीं चला सकते तो आपका परिवार भी इसी तरीके से डगमगाती जिंदगी चलेगी। मतलब कि किसी ने परिवार में बोला पिज्जा खाना है, अरे परसों ही तो खाया था। अभी मैं जैसे रोड पे, इसीलिए मैं ये वाली बात बोला, आज मैं रोड पे से ही आ रहा था तो एक बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था तो उसने बोला पापा पिज्जा खाना है। तो उसके पापा ने, मैंने समझ गया था, मतलब थोड़ा सा वो लग रहे थे, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन पापा ने बोल दिया अरे परसों ही तो पिज्जा खिलाया तेरे को। दोस्तों ऐसा समय ना आए तो बेटर होगा, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए जो आपके सामने है। अब माय फ्रेंड्स चलिए, 2100 जीपीबी का जब बिजनेस हो गया तो आपकी इनकम भी अब आप देख लीजिए कितनी आ गई अकाउंट के अंदर, 7600 रुपए महीना। हमारी गवर्नमेंट जो कैपिटल का ग्रेड है वो है 9200-9300 रुपए का। आप 7600 रुपए कमा गए सिर्फ कितने लोगों को जोड़ने पे? सिर्फ 20 लोग अपने डाउन में जोड़ के, मतलब इंक्लूडिंग, आप एक्सक्लूडिंग है, अगर आप खुद को जोड़े तो 21 हो गए और इनकम आपकी हो गई 7600 रुपए। अभी बड़ा मजेदार है, आगे आप देखते रहिएगा, इसमें जादू छुपा हुआ है। इसकी सिर्फ 4x4, और 4x4 क्यों कहते हैं ना, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे, लेकिन मैं क्लियर अभी आपको कॉन्सेप्टली क्लियर कर लूं कि क्या चीज है। माय फ्रेंड्स चलिए, अब मैंने क्या करा, अब जब मैं यहां पर अब यू हो गया, मेरी 7600 रुपए इनकम हो गई, अब मैं फिर क्या कर रहा हूं, यू हूं, ठीक है। अब मैं यू हूं, मैं सीनियर डायरेक्टर हो गया। देखिए जब आप यहां पर है ना ऊपर, मैं आपको एक बार बैक बताता हूं, आप जब इतने 2100 जीपीवी का बिजनेस कर लेंगे तो हो सकता है सेम मंथ या नेक्स्ट मंथ या हो सकता है 3rd मंथ या 4th मंथ में आप डायरेक्टर बन जाएंगे, राइट। जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए 4000 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो दोस्तों हो सकता है हम नेक्स्ट मंथ बन जाए या हो सकता है सेम मंथ में भी बन सकते हैं, राइट। अब जब मैं 2100 पीजीपीवी का ही बिजनेस फिर कर रहा हूं और मैं सीनियर डायरेक्टर यहां पे हो गया, वो क्यों हो गया दोस्तों? अब मैंने आपको शुरू में सिखाया ना प्रिंसिपल, मेरे को एक क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, मेरे को डुप्लीकेशंस कर रहा हूं। मैंने अपने एक नीचे ए था, मैंने ए को भी वही सिखाया, वही कराया जो मैंने किया। ए बन गया डायरेक्टर, और जब ए डायरेक्टर बन गया तो मैंने एक चीज और सिखाई थी कि हफ्ते में एक स्पॉन्सरिंग भी करनी है, तो मैंने अपनी एक लैब भी खोल दी जिसका नाम है ई। अब मेरी एक लैग भी खुल गई, मेरे एक डुप्लीकेशन भी आ गया ए, और मैंने बी सी डी ई से भी क्या करा, 4 4 4 4। अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? कहीं भी कॉन्सेप्ट, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा नए वालों को बहुत क्लियर नहीं हो रहा होगा ये पॉइंट, लेकिन अभी सबको क्लियर, क्योंकि आज मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं। दोस्तों अब ये हो गया डायरेक्टर। आप देखिए इनकम आपकी अब कितनी हो गई, पहले 7600 थी जब आप डायरेक्टर थे, और अब आप सीनियर डायरेक्टर हो गए यू, और आपकी इनकम होगी 10,000, मतलब कि 2400 रुपए प्लस। करा तो कुछ नहीं, भीड़ तो नहीं बढ़ाई है ना मैंने, सिर्फ एक बंदे को ऐड ऑन किया, उसने 4 लाया हुआ है, मेरा बीसीडी का काम चल ही रहा है। ए को मैंने सिर्फ 2100 पीजीपीवी का बिजनेस करा दिया, और खुद का बिजनेस तो मैं 2100 पीजीपीवी का कर ही रहा हूं। माय फ्रेंड्स ये ताकत थी 4x4 की। अब चलिए, अब नेक्स्ट पे आता हूं, सेम हमारा नेक्स्ट मंथ आया, अब हम क्या है, सीनियर डायरेक्टर हम बने 2100 पीजीपीवी से। तो दोस्तों देखिए अभी आप सीनियर डायरेक्टर हैं, जब मैं डुप्लीकेशंस कर रहा हूं, अब मैंने ए को डायरेक्टर बना दिया, तो मैं क्या करूंगा, अपने नीचे वाले को भी डायरेक्टर बनाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को तो कंटिन्यू करना ही है वो काम। तो दोस्तों जब मैंने ए को अपने आप सीनियर डायरेक्टर बन गया, तो मैंने ए को भी सीनियर डायरेक्टर बनाया। देखिए एक कंफ्यूजन में अभी और क्लियर करता हूं, सीनियर डायरेक्टर अब कब बनते हैं, जब आपके नीचे एक डायरेक्टर लैग, क्वालिफाइड डायरेक्टर लैग आ जाती है। तो दोस्तों इसीलिए आप भी सीनियर डायरेक्टर, ए सीनियर डायरेक्टर क्यों, ए ने भी अपने एक डुप्लीकेट क्रिएट करा जिसका नाम है ए1 डायरेक्टर। अब ए1 बन गया डायरेक्टर और ए बन गया सीनियर डायरेक्टर, और आप हैं सीनियर डायरेक्टर। तो माय फ्रेंड्स हम डुप्लीकेशन का काम कर रहे थे। अब जब ये हो जाता है ना एलपीवी, मैंने कहा था ना कुछ को एलपीवी समझ में नहीं आएगा, तो दोस्तों यही है एलपीवी। आपके नीचे अगर 3600 जीपीवी का बिजनेस हो जाता है,
आपके नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लैग आ जाती है एटलीस्ट, तो आपको एक आप एलपीबी क्वालिफायर हो जाते हैं। अब आपकी एलपीबी लैग ओपन हो गई। और दोस्तों एलपीबी की ताकत की जो बात करी थी ना, अभी तक तो 2400 रुपए ही बढ़ रहे थे, और अब आप देख लीजिए आपकी इनकम कहां पहुंची है, जरा देख ही लीजिए। 27,000 रुपए, 27,000 रुपए यार, मतलब 17,000 रुपए बढ़ गए। यहां पैसा लग रहा है ऐसे ऐसे जूस की तरह चल रहा हो, गन्ना है निकाले जा रहे निकाले जा रहे निकला जा रहा है। मगर बात क्या होती है ना, हमको मजाक सा लगता है, अरे होता ही नहीं है ऐसा। अरे करके दिखाना जरा, कैसे नहीं होता? जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं जरा करके दिखाना, कैसे नहीं होता यार। सो दोस्तों अब इनकम हो गई 27,000, और मेरी एलपीबी भी आपको क्लियर कर दिया कि एलपीबी की एक लैग ओपन हो गई, सेम एज इट इज। अब माय फ्रेंड्स मैं फिर आगे चला। अब मैंने देखिए, चलिए अब मैं आपको यहीं पे एक चीज बताता हूं। जब ए मेरी लैग एलपीबी की हो गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब बी को प्रमोट करना है। बैलेंस इन ब्रेड्थ एंड डेप्थ, मेरी ए की डेप्थ बन गई है एलपीबी की, अब बी को प्रमोट करना है। तो माय फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट मंथ आया और मैंने क्या किया, मैं अभी यहां पर हूं और आप बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि आपके नीचे जो बिजनेस है, आपके नीचे जो डायरेक्टर की लैग है वो 2 हो गए, तो आप हो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ए है यहां पे सीनियर डायरेक्टर, जो आपने लास्ट में ही देखा। ठीक है, मैंने एक स्पॉन्सरिंग भी करनी है। देखिए अब जब ए की एलपीबी लैग ओपन हो गई, अब मैंने क्या करा है, बी को प्रमोट, और बी ने भी वही किया, अपना B1 भी डायरेक्टर लाया, अपना डुप्लीकेट लिया। सी डी ई और एफ, दोस्तों मैंने अपनी एक स्पॉन्सरिंग भी कर ली, मैंने अपनी एक स्पॉन्सरिंग भी करी। तो दोस्तों अब देखिए इसकी ताकत को, ए बी 2 एलपीबी लैग हो गई। एलपीबी की ताकत को आप फिर एक बार नोटिस कीजिएगा कि ताकत कितनी है एलपीबी में, हमको वहां पहुंचना पड़ेगा। छोटे छोटे कदमों से चलिएगा। एक बंदा था, उसको एक लैंप दे दिया। पहले क्या था, ये मीटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उसे लैंप दे दिया। दोस्तों इसी बीच एक दूसरा बंदा भी, एक मतलब कोई खड़ा था, उनके पास आया। उसने कहा कि साहब मुझे घर जाना है, मगर अंधेरा इतना है कि मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ले एक लैंप तू भी ले, और तू भी इसी के साथ चल दे। तो उसने, दोस्तों दोनों की सोच का फर्क देखिए, एक ने वो लैंप लिया और चलना शुरू कर दिया। अब जो दूसरा था वो क्या था, उसको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रहा था। वो एक गाना गा रहा था। कौन सा गाना? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं, कुछ ऐसे करके वो गाना गा रहा था। उसने क्या करा, अरे गुरुजी ये लैंप से मैं क्या करूंगा, 2 कदम के बाद तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने वो बोलते गए अच्छा तुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। इतने में ही जो पहला वाला बंदा था वो ऊपर पहाड़ी पे पहुंच गया और उसने कहा कि हे गुरुजी आपने जो लैंप दिया था वो मैं अपनी मंजिल पा चुका हूं। और जो दूसरा बंदा था वो वहीं खड़ा रह गया। क्यों? वो सिर्फ यही सोचता रहा, 2 कदम दिख रहा है, 2 कदम के बाद तो अंधेरा ही है, मैं कैसे चलूंगा, 2 कदम दिख रहा है, 2 कदम के बाद तो अंधेरा ही है। दोस्तों आप 2 कदम वो लैंप लेके चलो तो सही, आगे 2 कदम फिर उजाला हो जाने वाला है। आप कहने का मतलब है आप 2 कदम चलो तो सही, उससे आपको 2 कदम फिर उजाला दिखने वाला है। और जैसे ही आप 2 कदम और चलोगे तो आपके आगे 2 कदम नेक्स्ट फिर उजाला होने वाला है। सो दोस्तों इसी तरीके से ये कहानी भी है कि आप एलपीबी की लैग एक लाओ तो सही, आपकी दूसरी ओपन होने वाली है, और जब दूसरी ओपन हो जाएगी तो तीसरी भी ओपन हो जाएगी। दोस्तों मगर चलो तो सही यार, सोने से कुछ नहीं बदलने वाला माय फ्रेंड। मैं आपको बता देता हूं, मैं बड़ा आलसी था किसी टाइम पे, लेकिन आज का टाइम मुझे यह है कि मैं 3 से 4 घंटे की नींद लेता हूं, बहुत होता है मेरे लिए, मुझे आती भी नहीं इससे ज्यादा। क्यों? मैंने सोच रखा है, मैं वो लैंप ले चुका हूं, मैं 2-2 कदम चल रहा हूं, 2-2 कदम चल रहा हूं, और जिस दिन पहाड़ी पे पहुंचूंगा ना, तो अब भगवान ने चाहा आप सबके सामने ही बैठा हूंगा, और चाहता यही हूं कि आप भी मेरे साथ उस पहाड़ी पे हो, चाहता यही हूं कि आप भी मेरी तरह उस पहाड़ी पे मेरे साथ हो। मगर दोस्तों मैं बता सकता हूं, मैं सिखा सकता हूं, मैं मिलवा सकता हूं आपको अपने अचीवर से, लेकिन करना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। खैर एनीवे दोस्तों, चलिए कहानी हो गई। अब क्या हुआ दोस्तों, देखिए जब 2 एलपीबी लैग आती है ना, तो जरा एक बार इनकम पे भी नजर डाल लेते हैं कि हमारी इनकम कितनी हो गई है। धमाका है दोस्तों, एलपीबी का धमाका देखिएगा, और आपकी इनकम का देखिए, इनकम कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्लस। पहले 7600, फिर 10,000, 27,000, और अब 52,000 हो गई। माय फ्रेंड्स करा क्या हमने, सिर्फ डुप्लीकेशन। अभी तक हम भीड़ लगाए जा रहे हैं, बस पता ही नहीं हो रहा, आईडी दे दे, पैन कार्ड दे दे, आदि दे दे, पैन कार्ड ले ले, कितने का सामान ले लूं, 1500 का ले ले, 2,000 का ले ले, 1500 ले ले, 2,000 ले ले, 1500 ले ले। अरे
मतलब क्या है यार, आप समझो तो सही। अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, अगर मैंने फर्स्ट सेम की बुक सेकंड सेम में पढ़ ली, सेकंड सेम की बुक फर्स्ट सेम में पढ़ ली, तो बीटेक कंप्लीट नहीं हो पाती मेरी दोस्तों। क्यों? मेरा पेपर होता केमिस्ट्री का और मैं दे रहा होता फिजिक्स का, मेरा पेपर होता मैकेनिक्स का और मैं दे रहा होता इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि मैं पढ़ी उल्टा रहा हूं। बस किसी ने बोल दिया बुकें पढ़नी है इंजीनियरिंग हो जाएगी, बुकें पढ़नी है इंजीनियरिंग, अरे बुकें पढ़नी किस सेम में कौन सी है वो भी तो समझना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज यहां पर है, खाली जोड़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको एलपीबी की ताकत समझनी पड़ेगी, आपको लॉयल्टी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको ओवरबिल्ड काम करना पड़ेगा। और वो पहाड़ी जो चोटी है, जो लैंप है 2 कदम कल के, अरे चल तो सही 2 कदम, उजाला ही उजाला है दोस्तों। चलिए, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, अब देखिए आप इसकी ताकत को और आगे, कि ये आगे हुआ क्या है। माय फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन मैं 3 दिन से लगातार दे रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इंटेंशन एक है कि आप इस चीज को समझ जाओ और इस पे लग जाओ, क्योंकि ये बदलने वाला है। मैं सीरियसली इसको फॉलो करने लग गया हूं, मैं इसको फॉलो करने लग गया हूं और मैं वही आपसे चाहता हूं दोस्तों। देखिए, अब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्यों? ए ने अपना डुप्लीकेट करा A1, बी ने अपना डुप्लीकेट करा B1, सी ने अपना डुप्लीकेट लाया C1। जब एक डायरेक्टर आया तो ए सीनियर डायरेक्टर बन गया, बी आया तो B1 आया तो बी भी सीनियर डायरेक्टर हो गया, C1 आया तो सी भी सीनियर डायरेक्टर हो गया। और मैंने जो स्पॉन्सरिंग पर वीक की करी है जी, वो भी मेरा आ गया, और मैंने उनसे वो 4 को जो लाना था वो ले आया। इसमें 2 आगे, अभी आगे आएगा दोस्तों, वो रह गया है थोड़ा सा दोस्तों। ए बी सी, चलिए अब देखिए चैट बॉक्स में रेडी रहना। मैं जानता हूं कुछ गेस्ट मेरे पुराने हैं, मैंने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुका हूं और सब समझ ही होंगे। मेरा क्वेश्चन भी क्या है, मुझे ए की इनकम बता दीजिए, सॉरी A1, B1 और C1 की इनकम जानना चाहता हूं। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मैं चाहता हूं जो न्यू गेस्ट हैं वो मुझे बताएं A1, B1 और C1 की इनकम यहां कितनी हो गई है। वो हमारा जैसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आप चैट बॉक्स में मैसेज में मुझे लिख के भेजिए कि A1, B1 और C1 की इनकम कितनी हो चुकी है। दोस्तों आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए मेरे को, कि मैं देखना चाहता हूं आपको क्लियर भी हो रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है। चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, A1 डायरेक्टर है जो, B1 जो डायरेक्टर है, C1 जो डायरेक्टर है, उनकी इनकम कितनी हो गई है। मैसेज आया है मेरे को यार विजय सर 7600 ग्रेट, क्योंकि ये रिश्ता ही बिजनेस बड़ा प्यारा है, बड़ा मतलब मैं तो शब्द भी नहीं ला पाता इसके लिए कभी कभी। दोस्तों अब A1, B1, C1 सिंपल है, डायरेक्टर हुए तो उनकी 7600, क्योंकि आपको दिख रहा है A, B, C की मैंने खुद ही लिखी है 10,000, तो जब उनकी इनकम 10,000 तो उसके डाउन वाले की 7600, सिंपल। और जब उसकी 7600, तो दोस्तों आपकी इनकम क्या कह रही है, आपको पता है आपकी 3 LPB लैग हो गई है, 3 LPB लैग हो गई है। और जरा अपनी देख लीजिए इनकम को भी मैं नजर डाल ही देता हूं, और धमाल मचने वाला है अब तो। अब एक इनकम हो गई है आपकी 85,000 रुपीज। लोग कितने हैं अभी आपके साथ पता है? कुल आपका 2100 जीपी का ही बिजनेस चल रहा है, कोई खास नहीं चेंज हुआ इसके अंदर। मगर जो डुप्लीकेशंस आपने अपने क्रिएट किए, जो आपने अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग करी, उसका फायदा देखिए। अब आता है 85,000 रुपए। माय फ्रेंड्स, हम में से अभी बहुत होंगे जिनकी इनकम 85,000 रुपए जॉब में तो नहीं हुई होगी, यहां हो गई होगी ये तो मुझे पता है, मगर जॉब में 85,000 रुपए नहीं कोई कमा पाया होगा। क्यों? 85,000 रुपए की अगर जब इनकम आ जाती है ना, तो इतनी तो हैसियत हो जाती है कि 3 BHK का फ्लैट और एक जैगुआर, ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ी की किस्तें तो बनवा ही सकता हूं। जैगुआर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कार का EMI तो बनवा ही सकता हूं। क्यों? 85,000 रुपए पर मंथ की इनकम मुझे आ रही है, सिर्फ घर बैठे दुकान बदलने से, बंदों को सिर्फ सिखाने से, हेल्प करने से, पीपल्स की, उनको मैं हेल्प ही कर रहा हूं। और यही कारण होता है जो आपका हारों से, फूलों से स्वागत होता है, यही वो कारण है। क्यों? क्योंकि हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, हम उसकी लाइफ बदल रहे होते हैं। माय फ्रेंड्स, चलिए अब जब ये हो गया, एक लास्ट स्लाइड में आपको और मैं दिखाऊंगा। उससे पहले अब आपको बता दूं, जब आप यहां तक पहुंचते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं। जब आप लीडर बन जाते हैं तो कंपनी आपसे 2 मीटिंग शेड्यूल करती है, ठीक है। वो शेड्यूल मतलब वो मीटिंग्स क्या है, कहीं भी एक सिटीज में होगी जहां पे बहुत अच्छा टीम वर्क कर रही होगी, वहां पे जाके आपको मीटिंग्स देनी होगी, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए हैं। और सेम हमको जो मैंने एक्शन पहले दिखाया कि हमको परिवर्तन की मीटिंग देनी है। सेकेंड, वो पर डे अपनी लैग को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो हर हफ्ते देनी है हमको। प्लान प्रेजेंटेशन पर डे हमको कंटिन्यू दिखानी है। इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग हमको करनी है पर वीक। ये एफर्ट्स हमारे कंटिन्यू चलते रहना चाहिए।
कोई टाइम तो नहीं है ना, टाइम बाउंडेशन तो नहीं है ना माय फ्रेंड्स। हमको क्यों नहीं कर सकते? 7 दिन यार, 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन बहुत होते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते माय फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए, अब आ गई हमारे लास्ट, जो अब मैं आपको बताऊं ये इनकम जो मेरा टारगेट है रोड मैप टू 1 लाख प्लस का ना, अब भी आ गई वो जगह। आप हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपने ए को प्रमोट किया, बी को प्रमोट किया, सी को प्रमोट किया, ए ने A1 को प्रमोट किया, B1 को किया, C1 को किया, हमारी ब्रेड्थ मेंटेन हो रही थी। अब हमें थोड़ा सा डेप्थ फिर जाना पड़ेगा, और फिर हमने क्या करा, A2 को प्रमोट किया, B2 को प्रमोट किया और C2 को प्रमोट किया। अब जब दोस्तों हमने इतना किया तो A2 B2 C2 की इनकम 7600 हो गई अब यहां पर, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं। A1 B1 C1 की इनकम 10,000 हो गई, क्योंकि वो सीनियर डायरेक्टर हो गए। और दोस्तों A B C की इनकम 27,000 हो गई। क्यों? उनके नीचे भी आपने देखा LTV लैब ओपन हो गई है, A1 और B1 और C1 वाली। तो जब वो हो गई तो माय फ्रेंड्स, अब इनकी इनकम जब 27 27 10 10 और 76 7600 आ रही है, तो आपकी इनकम का गैस लगा के देखिए माय फ्रेंड्स कितना होने वाला है। अब ये इनकम वो इनकम आ गई दोस्तों कि जिसको हम चाहते हैं, जिसके मतलब जो हमारे सच में ड्रीम्स पूरे कर सकती है जो इनकम, और वो इनकम देखिए दोस्तों अब कितनी आ गई है। 85,000 से आप डायरेक्ट आ गए 1,05,000 रुपए पे। मैं नौकरी कर रहा था, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं पहले सीनियर इंजीनियर था, फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया। मेरा सैलरी में इंक्रीमेंट की बात आई तो पता लगा कि लॉकडाउन लग गया। यहां तो मैंने सिर्फ क्या किया, जो सीखा वो सिखाया, जो अब ट्रेनिंग्स थी वो ट्रेनिंग्स दी, लोगों की दुआएं ली, ब्लेसिंग्स ली, और मेरी इनकम 85,000 से 1,05,000 हो गई। वाह, प्रमोशंस भी और पैसा भी। और इतना प्रमोशंस तो शायद कंपनी भी नहीं देती। अगर मैं 85,000 पे था उस टाइम पे, तो मैक्सिमम वो 95 या 90 करने वाली थी, हो सकता था, मुझे लगता नहीं। मगर इसने तो हद ही कर दी, इसने सीधे मेरे को बढ़ा के 20,000 दे दिया, और काम वही जो मैं पहले भी कर रहा था। दोस्तों अब देखिए, ये मेरी यहां तक का था 1 लाख प्लस का जो रोड मैप था वो यहां खत्म हुआ। लेकिन जो लास्ट लाइन है बड़ी अच्छी लाइन है, मैं हमेशा इसको बड़ा पढ़ता हूं। एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शंस ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट्स। एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शंस ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट्स। अब मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो मैं एफर्ट्स अभी लगा रहा हूं, मेरे सामने क्या पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं मेरे को दिख नहीं रहा, बट क्योंकि मेरी सामने स्लाइड्स ओपन है, मगर मेरे एफर्ट्स मुझे पता है कि मेरे राइट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आज रिजल्ट नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों भी सपोज करो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट डे तो आएगा ना, नेक्स्ट डे तो आएगा ना दोस्तों। तो फिर मैं एफर्ट्स कंटिन्यू रखूंगा। अब दोस्तों देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट में बताऊंगा 4x4 ही क्यों करा। दोस्तों अगर एक एग्जांपल की बात करूं, हम प्लेइंग कार्ड्स बचपन में भी खेला करते थे और आज भी हम उसे खूब खेला करते हैं ना। प्लेइंग कार्ड्स में 52 जन 53 पत्ते। अब मैंने आपको बोल दिया, या सपोज करिए मैंने अपने साथ योगिता मैम को, मानसी मैम को, सुषमा मैम को और शिव सर को खड़ा कर लिया। मैंने चारों के हाथ में 52 पत्ते दे दिए। कंडीशंस एक रखी कि पत्तों को सीधा नहीं करना, सबको जो बैक साइड रहती है वहां से रखना है। और एक कंडीशन एक सवाल बोल दिया कि मैम और आशिफ सर, आपको पान का इक्का निकालना है, पान का इक्के निकालने हैं, पान का इक्का निकलवाया। तो क्या ऐसी कंडीशंस है कि हो सकता है सबके एक साथ निकले? हो सकता है सुषमा मैम का फर्स्ट टाइम पे आ जाए, हो सकता है शिव सर का 4th टाइम पे आए, या हो सकता है जो योगिता मैम है उनका 52 लास्ट पत्ते में हो। इसी तरीके से माय फ्रेंड्स यही चीज है कि ओवर बिल्ड करना पड़ेगा। किसी को कामयाबी 1 कदम पे मिलेगी, किसी को कामयाबी 52वें कदम पे मिलेगी। सेम एज इट इज ये है। 4x4 इसलिए है क्योंकि पत्ते भी 4-4 होते हैं, इक्के भी 4 होते हैं, और दुग्गी भी 4 होती हैं, तिग्गी भी 4 होती हैं, तो वो तभी लगा के शायद 52। दोस्तों अब इसी तरीके से बात करूं माय फ्रेंड्स, एक मकान जिसके सपने तो हम देखते हैं वो भी कितने पिलर पे टिका होता है? 4। अगर आप सपोज करिए, क्या ऐसा हो सकता है 3 पिलर पे घर रुक जाए? एक गाड़ी है BMW, कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ ही सही, मगर पहिए तो 4 ही चाहिए ना, पहिए तो 4 ही चाहिए ना। तो दोस्तों जब वहां 4-4 चल रहा है तो 4 में कुछ तो ताकत है। सिंपल हमको इसको समझना है। 4x4 समझा मैंने दिया,
देखिए, मैं ट्रेनिंग भी दे दिया, मैं प्रेजेंटेशंस भी दे दिया दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कुछ ज्ञानी हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि जो मैंने लैंप पकड़ा है ना अभी अंधेरे वाला, जिसके 2 कदम पे उजाला है, वो मैं चोटी पे जा रहा हूं। तो बस मुझे आपका साथ चाहिए। वो मैं चोटी पे जा रहा हूं, मुझे आपका साथ चाहिए यार। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि मुझे चोटी पे जाके ना पूरी दुनिया दिखने वाली है। जो दुनिया अभी तक मुझे दबा के रखी हुई है ना, उस चोटी पे जाके मैं वो पूरी दुनिया को देखने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं टॉप पे होऊंगा, वो सब नीचे होंगे। जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में जाया करता था, टीचर कहता था कि बेटे पढ़ ले, हमारा नाम बदनाम करेगा क्या? तो सेम एज इट इज यहां पर भी है कि खाली समझने से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको इस प्रेजेंटेशंस को या सबको, जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हुए हैं, जो मेरे सीनियर, जिनको मैं अचीवर्स को, अपने गुरु को यहाँ बुलाया हूं, अगर वो यहां आए हैं तो उनका नाम तभी ऊंचा होने वाला है, उनकी मेहनत, उनका समय तभी सक्सेस होने वाला है जब आप इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने तो फॉलो कर लिया, क्योंकि मैं पत्ते 52 भी पलटने के लिए तैयार हूं, और हुआ तो दूसरी गड्डी भी खोलने के लिए तैयार हूं। क्यों? मुझे तो चोटी पे जाना है। अब परिवार आपका है, चलाना आपको है। कैसे चलाना है? या पिज्जा परसों खाया है तो अब अगले हफ्ते खा लेंगे, या पिज्जा ना बच्चे ने मांगा तो अभी आ जाएगा।